लगा सकते हैं। क्लियर तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भैया इस दिन होगा, क्योंकि लेकिन एनटीपीसी में जो मैंने बोला था बिल्कुल एज इट इज वही हुआ है, वही आपकी एग्जाम डेट आई है। मैंने बोला था बस इससे 2-4 दिन आगे पीछे ही होगा, एज इट इज आपकी बच्चा वही एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगी। तो रेलवे में जो बच्चा आपका ग्रुप डी का पेपर है, आखिरकार ये पेपर कब होगा? 26 जुलाई है बच्चा आप लोगों की डेट। आपकी जो कोर्ट डेट है वो क्या है? 26 जुलाई है। ठीक है, यानी 26 जुलाई से तो आपका पेपर नहीं होगा। देखो जून में जुलाई में आपका पेपर वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भैया जून में आपका शुरू हो जाएगा एनटीपीसी का एग्जाम, फिर जुलाई में होगा 12वीं पास वाले बच्चों का एग्जाम। तो अभी आप लोगों का जून जुलाई तो भूल ही जाइए। 26 जुलाई में यदि आपका मामला निपटता है, मतलब जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगा, यदि 10वीं वाले और आईटीआई वाले और आपके रेलवे वाले तीनों अगर उस फैसले से सहमति रखते हैं तो ये आपकी वैकेंसी आगे बढ़ेगी, है ना। वैकेंसी पर रोक नहीं लगी है, एग्जाम डिले होने की भी बात आपकी कोर्ट के जरिए नहीं कही गई है। लेकिन हाँ, अगर मामला सुलझेगा नहीं तो शायद ये मुद्दा आपका फंसा रह जाए, या फिर भाई आपको कहीं ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि भैया 26 जुलाई में अब ये मामला जैसे भी सुलझे सुलझ जाए, है ना। अब ये 10वीं पास वालों के पक्ष में जाएगा तो ऑब्वियसली आईटीआई वालों को बुरा लगेगा, आईटीआई वालों के पक्ष में जाएगा तो ऑब्वियसली 10वीं वालों को बुरा लगेगा। ये गलती एक रेलवे से हुई है, अब रेलवे इस चीज को नहीं मान रहा है या उसको सुधारने की कोशिश नहीं है, तो हम उसमें देखो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो रेलवे ने जो भी उसका फैसला है, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना फैसला लिया है। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि अपने पॉइंट से या रेलवे के पॉइंट से कोई बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने एक चीज की बहुत बड़े लेवल पर डिमांड की थी, वैकेंसी बढ़ा दी जाए, है ना। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लगातार एक ही बात करी थी कि वैकेंसी अगर 1 लाख हो जाए तो फिर उसमें से चाहे तुम ये 32,000 की 32,000 दे देना 10वीं पास वालों को, बाकी वैकेंसी दे देना आप लोग किसको? आईटीआई वालों को। बट रेलवे ने वैकेंसी बढ़ाने का बिल्कुल भी अपना पक्ष नहीं दिखाया, उनका कोई मूड नहीं है वैकेंसी बढ़ाने का। तो अब हमारे पास में क्या क्या सॉल्यूशन है, या कोर्ट अपना फैसला, देखो जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगा वही हमें मानना होगा, और वो हमें किसी को नहीं पता कि कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है। लेकिन ये इतना जरूर पता है कि ये वैकेंसी किसी एक के पक्ष में तो नहीं जाएगी। जितना मैं अंदाजा लगा पा रही हूं, ये वैकेंसी जैसे है वैसे ही आगे बढ़ेगी। शायद कोर्ट भी आपका यही फैसला सुनाएगा कि भाई जैसे वैकेंसी निकली है इसको ऐसे ही आगे बढ़ाइए, और अगली वैकेंसी में आप क्या करने वाले हैं वो हमें अभी से लिख कर दे दीजिए। बच्चों के पास अभी से नोटिस सर्कुलेट कर दीजिए कि अगली ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वो किस आधार पर आएगी। जितना मैं देखो ये अंदाजा लगा पा रही हूँ। अब ये मुझे नहीं पता भगवान की कुछ कृपा है या क्या होता है कि जो मैं अंदाजा लगाती हूँ स्पेशली रेलवे वाले बच्चों के लिए, वही आपका 95% सच निकलता है। ये अंदाजा मैं कुछ अपने डेटा की टर्म्स पर ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में तीर मार दिया। तो मुझे जो प्रेजेंट में कंडीशन है वो यही दिखाई दे रही है कि ये वैकेंसी एज इट इज आपकी आगे बढ़ेगी, है ना। किसी के भी पक्ष में मुझे जाती हुई चीजें नहीं दिखाई दे रही है। नई भर्ती कब तक आएगी? नई भर्ती आप लोगों को इस साल दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकती है, उससे पहले आपको नई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग मई है। अभी आपकी एक ही वैकेंसी आई है एएलपी, इसके बाद में आपकी बहुत सारी वैकेंसी आनी है, जेई आनी है, टेक्नीशियन आनी है, एनटीपीसी आनी है। दिसंबर के लास्ट से पहले आपको ये वैकेंसी इस साल देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद में मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली। अब हम बात करते हैं आपकी कि आखिरकार मैम पेपर कब होगा। तो भाई देखो, ना ही तो आपका पेपर जून में है ना जुलाई में है। जुलाई तो समझो ही मत, जुलाई के बाद में आपका बचा अगस्त। देखो अगस्त में आपका पेपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जुलाई में पेपर आपका कंप्लीट होगा, पूरी जुलाई चलेगा एनटीपीसी वालों का पेपर। फिर इन लोगों की आंसर की आएगी, ठीक है। फिर इन लोगों का आपका बहुत सारी चीजें मैच माच होना, ठीक है। आपको पता है कितने सारी चीजें होती है रेलवे के अंदर। तो इसमें आपका हालांकि 7 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है, तो अगस्त वैसे इनके पास पूरा खाली है। बट क्योंकि जुलाई तक आपका मुद्दा वैसे ही खिंचा हुआ है, तो ये अगस्त में तो पेपर नहीं कराने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके पास बचता है क्या? सितंबर, है ना। सितंबर, इट मे बी पॉसिबल कि शायद सितंबर के लास्ट में ये आपको एग्जाम डेट दे, ये आपको एग्जाम डेट दे। और फिर उसके बाद में सितंबर के लास्ट में एग्जाम डेट आ सकती है, और फिर उसके बाद में मिड ऑफ अक्टूबर से आपका पेपर हो सकता है। कब से? मिड ऑफ अक्टूबर से आपका पेपर होने के चांसेस है। मैम लेट से लेट पेपर कब होगा? नवंबर। नवंबर से लेट ये आपका पेपर नहीं करेंगे, और इनको पेपर अक्टूबर में ही कराना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में पेपर जाएगा एएलपी का। जो इस साल वाली एएलपी की भर्ती आई है वो पेपर नवंबर में होना है, इसीलिए इनको ग्रुप डी का पेपर अक्टूबर में कराना होगा, है ना। सीबीटी 2 होंगे बेटा, ये किसने बताया? नहीं भाई, 2 कोई सीबीटी नहीं हो रहे।
चलिए, तो यहाँ पर बच्चा अब हम देखते हैं भाई तैयारी आपको कैसे करनी है। आपको पता है मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीए 20 क्वेश्चन 20 नंबर, साइंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। साइंस आप लोग इस चैनल पर 8 बजे मुझसे पढ़ सकते हो, और रेलवे वल्ला पर बच्चा आप लोग 6 बजे डेली मुझसे जुड़ सकते हो, क्योंकि ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बिना साइंस के आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। आप लोगों को इस पेपर में मतलब आप लोगों का एज इट इज भाई देखो वही आपका 100 नंबर का पेपर है ना। आप लोगों को वही 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। इस समय पर मैं आपसे ये नहीं कह सकती नया कुछ मत उठाओ। अगर तुम्हारी तैयारी में कोई भी कमी है ना, तो भाई देखो किताबें तो मत बदलना, किताबें ज्यादा मत बदलना। आप कोई भी एक अच्छी जिस पर आप ट्रस्ट करते हो वो किताब खरीदिए और उसी किताब को बार बार पढ़िए। अभी टेस्ट सीरीज लगाने की गलती मत करना, क्योंकि अभी तुम्हारे पेपर में समय है। अभी सिर्फ अपने नोट्स बनाओ, उन्हें रिवाइज करो, क्या क्या कमियां हैं तुम्हारे अंदर वो देखो, क्लास में डाउट पूछो, टीचर से अपने डाउट पूछो। तो अपनी तैयारी को अभी आपके पास पूरा समय है जिसमें आप बूस्ट कर सकते हो। पेपर में भी आपके समय है, ठीक है। अक्टूबर से पेपर आपका पहले नहीं होगा, ये आप लोग देख लेना। बहुत सारे आपको चैनल हैं जो बोल रहे हैं जुलाई में होगा, जून में होगा, सितंबर में होगा, अगस्त में होगा। नहीं, वो सिर्फ आपका एक तरीका होता है कि जितना बच्चे को जल्दी जल्दी पेपर बोलेंगे उतना बच्चा चैनल पर आएगा, क्लासेस लेगा। अक्टूबर से पहले पेपर नहीं होगा। लॉजिकली अगर हम चीजों को सोचे तो अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम नहीं हो सकता। चलिए, ये वीडियो आप लोग प्लीज दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि ताकि उनकी भी तैयारी में उनको समय मिल सके। तो अच्छी बात यह है आपको समय दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, अपनी तैयारी में जो कमी है उसको सुधार लीजिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।